नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्ति हैं। ऐसे में टकराव की भयावहता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इसी की कारगर काट बनी है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। आखिर क्या है ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, किसने इजाद किया इसे और किस तरह से ये काम करती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले साल मई महीने में संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 3 राउंड की बैठक की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक कूटनीति ने अपनी गति बदल दी है, जिसमें दशकों से इस तरह के संवादों की आधारशिला रहे विवाद समाधान के बजाय संघर्ष प्रबंधन पर चर्चा की गई। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवादों पर नहीं बल्कि संघर्ष की स्थिति में युद्ध बेकाबू न हो जाए, इसको लेकर बात की गई है। इस मामले में विशेषज्ञों की क्या राय है, आइए जानते हैं। दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा। ये मेरी देशवासियों। पारंपरिक कूटनीति अब अकेले स्थायी शांति नहीं ली जा सकती। मल्टी ट्रैक कूटनीति समाज के 9 अलग अलग स्तंभों, व्यवसाय, नागरिक, मीडिया आदि को एक साथ जोड़कर संघर्षों को जड़ से खत्म करने का एक व्यवहारिक तंत्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 से दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ट्रैक सेकंड बातचीत के कम से कम 3 दौर हो चुके हैं। इनमें पिछले 6 महीनों में पश्चिमी एशियाई देशों में हुई कुछ बैठकें और भारत के पूर्व में स्थित एक राजधानी में बातचीत का एक पुराना फॉर्मेट शामिल है। इस साल के आखिरी में कम से कम 2 और बैठकें होनी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 3 बार ट्रैक 2 की बातचीत में शामिल एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया। हाल की बैठकों में साफ हो गया है कि पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से पाकिस्तान सेना ने ट्रैक प्रक्रिया, इसमें शामिल होने वाले लोगों और उनके द्वारा लाए जाने वाले संदेशों पर ज्यादा औपचारिक नियंत्रण कर लिया है। बातचीत में शामिल उस व्यक्ति ने कहा कि भारत पाकिस्तान ट्रैक 2 नेटवर्क अब पूरी तरह से मौजूदा राजनीतिक हकीकत के दायरे में काम करता है और इसका मकसद विवाद को सुलझाना नहीं बल्कि विवाद को मैनेज करना है। आपको बता दें कि हमेशा से ऐसा नहीं था। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत के अनौपचारिक रास्ते बनाए रखने के लिए सालों से 1 दर्जन से ज्यादा बातचीत के तरीके मौजूद रहे। कुछ को सरकार की मंजूरी मिली हुई है, जिनसे दोनों पक्षों की बातचीत के बारे में रिपोर्ट मिलती है ताकि वे समझ सके कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बातचीत का फोकस आमतौर पर टकराव को संभालने और उसे बढ़ने से रोकने पर रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि जैसे दूसरे लंबित मुद्दे अब एजेंडे में काफी नीचे चले गए हैं। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को
दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि धारणाओं में भी जीते जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी सेना के पूरक के रूप में काम करती है, क्योंकि ये दुश्मन देश के नागरिक, समाज और थिंक टैंक तक भारत की सही बात पहुंचाने का जरिया बनती हैं। पता चला है कि पाकिस्तान की सरकार पर पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल को देखते हुए ये तरीका नई दिल्ली के लिए दुश्मन की सोच जानने के लिए एक जरिया और जानकारी पहुंचाने वाले माध्यम दोनों तरह का काम करता है। ट्रैक 2 बैठकों से सरकार को यही फायदा मिलता है कि सरकार को इनके बारे में पता तो होता है, लेकिन वो इनमें शामिल नहीं होती। बातचीत में शामिल ये व्यक्ति पिछले 5-6 वर्षों से इस प्रक्रिया में शामिल रहा है। दोहा में 2 फरवरी 2026 को हुई थी बातचीत। दोनों देशों की जानी मानी हस्तियों ने बताया कि उनकी सबसे हालिया बैठक इस साल 2 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा में 2 दिनों तक चली थी। इसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि दोनों प्रतिनिधि मंडलों में सेना के लोग भी शामिल थे, लेकिन राजनयिक और दूसरे अधिकारी ज्यादा थे। साथियों, जैसा कि आप सभी वेटरन्स अच्छी तरह समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी, उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी काफी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति को ताकत देती है। आज के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में सरकारों के साथ साथ व्यापारिक घरानों ट्रैक 3 और वैश्विक थिंक टैंक ट्रैक 5 के माध्यम से रणनीतिक हित साधना बेहद जरूरी हो गया है। इससे पहले ट्रैक 2 बातचीत दिसंबर 2025 में भारत के पूर्व में स्थित एक राजधानी शहर में हुई थी, जिसका फोकस सेना से सेना के संबंधों पर था। इसमें सेना के पूर्व अधिकारियों ने टकराव को बढ़ने से रोकने के व्यवहारिक तरीके की पहचान करने के लिए चर्चा की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मस्कट में एक और बातचीत हुई थी, जबकि पिछले साल ओटावा स्थित एक थिंक टैंक की अगुवाई में भी एक बैठक हुई थी। ट्रैक सेकंड सिस्टम के पिछले दौरों में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े मुद्दे पर फोकस किया गया था, जिनमें नियंत्रण रेखा LOC को संभालना और राजनीतिक मामले शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई हालिया बातचीत में से एक में सिंधु जल संधि के भविष्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जबकि नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ने संधि को कुछ समय के लिए रोकने के भारत के कदम पर सार्वजनिक रूप से बहस की थी। भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के
एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। कूटनीतिक असल में शक्ति को संतुलित करने की कला है। मल्टी ट्रैक दृष्टिकोण इस शक्ति संतुलन को केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं रखता, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भी देश के प्रभाव का विस्तार करता है। अब तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती क्या है और ये कैसे काम करती है, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। असल में जब दो देशों के बीच राजनीतिक या आधिकारिक संबंध टूट जाते हैं या तनाव बहुत ज्यादा होता है, तब ट्रैक 2 कूटनीति का सहारा लिया जाता है। ये गैर आधिकारिक लोगों के बीच होने वाली अनौपचारिक बातचीत है। इसमें सरकार के वर्तमान मंत्री या अधिकारी शामिल नहीं होते, बल्कि पूर्व राजनयिक, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, व्यापारिक नेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि इस वार्ता का हिस्सा बनते हैं। इस कूटनीति का मुख्य लक्ष्य राजनीति और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर आपसी समझ के लिए जगह बनाना, नए विचारों को परखना और दोनों देशों के बीच विश्वास कायम करना होता है। मान्यवर, आतंकवाद के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। कश्मीर जैसे संवेदनशील मामलों में हमने देखा कि केवल सैन्य कार्रवाई या आधिकारिक वार्ता काफी नहीं होती। वहाँ मल्टी ट्रैक कूटनीति के तहत नागरिक समाज, धार्मिक नेताओं, टैक्स सेवन और स्थानीय मीडिया को जोड़ना उग्रवाद के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। किसने इसे कब दिया इजाद, लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। असल में इन बैठकों का कोई आधिकारिक बयान या प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती और न ही सरकार इसकी आधिकारिक पुष्टि करती है। ट्रैक 2 शब्द पहली बार 1981 में अमेरिकी राजनयिक जोसेफ मॉन्टेविले ने इस्तेमाल किया था। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य बड़े मामलों में भी पर्दे के पीछे इस कूटनीति का बेहद सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद भारत चीन के आधिकारिक संपर्क लगभग टूट गए थे, लेकिन ट्रैक 2 वार्ताओं ने संचार के रास्ते खुले रखे। इसी का नतीजा है कि 2025 में तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। उड़ानें फिर शुरू हुई और अब शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने की संभावना है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप के बाद भारत कनाडा के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर थे, लेकिन ट्रैक 1.5 कूटनीति के जरिए दोनों देशों ने व्यवहारिकता दिखाई। PM मोदी और कनाडाई PM मार्क कार्नी की बैठकों से रिश्ते स्थिर हुए और अब दोनों देश 2030 तक व्यापार को $50 अरब तक ले जाने के लिए CEPA पर चर्चा कर रहे हैं। 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने यूरोपीय देशों, रशिया और यूक्रेनियन के साथ ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 मंचों पर चुपचाप बातचीत की और मानवीय समाधान के विकल्प तलाशे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नीमराणा संवाद अतीत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले ट्रैक 2 संवादों में से एक रहा। दोहा में हुई हालिया बैठक इसी खामोश कूटनीति की अगली कड़ी है। खैर, इनको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना होगा कि वर्तमान हालातों में संबंध कैसे सुधरते हैं। योग्य अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? योग्य में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि POK को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही POK। और POK के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है।
जब आधिकारिक सरकारें राजनयिक मजबूरियों के कारण आपस में बात नहीं कर पाती, तब अनौपचारिक ट्रैक 2 या गैर सरकारी कूटनीति अविश्वास को कम करने और बैक चैनल संवाद शुरू करने में जीवन रक्षक का काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ट्रैक 2 बैठक आयोजित करनी पड़ी? ये बैठकें कब कब और कहां हुई, इनके पीछे की क्या साइड स्टोरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए भारी तनाव को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 4 गुप्त बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। कूटनीतिक तनाव और वीजा की दिक्कतों से बचने के लिए बैठकें तीसरे देशों में आयोजित की गई, जिनमें लंदन जुलाई 2025, मस्कट ओमान अक्टूबर 2025, थाईलैंड दिसंबर 2025 और सबसे हालिया बैठक फरवरी 2026 में कतर की राजधानी दोहा में हुई है। इन बैठकों को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS और अन्य वैश्विक थिंक टैंक्स ने आयोजित कराया है। इनमें दोनों देशों के पूर्व राजनयिक, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के पूर्व प्रमुख और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल हुए। अंदर की बात, जब लंदन में पहली बार बैठक हुई तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे दोहा तक आते आते बातचीत का लहजा थोड़ा नरम हुआ। इन बैठकों का मकसद कोई बड़ा शांति समझौता करना नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी संघर्ष प्रबंधन है। दोनों परमाणु संपन्न देश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में किसी गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन की वजह से दोनों के बीच अचानक युद्ध न छिड़ जाए। भारत ने साफ किया कि आतंकवाद पर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं बदलेगी, लेकिन बातचीत का चैनल खुला रखना दोनों देशों की मजबूरी है। इन बैठकों की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से साझा की जाती है। और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। मैं समझता हूं कि पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी राज्य की सुरक्षा से आगे बढ़कर मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। यह उन बुनियादी कमियों और पहचान के संकट को संबोधित करती है जो हिंसक संघर्षों को जन्म देते हैं। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है, आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने या युद्ध टालने के लिए सिर्फ सरकारों के बीच बातचीत नहीं होती, बल्कि कई स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं। इसी को मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसे और गंभीरता से समझने के लिए इन्हें प्रमुख रूप से 3 ट्रैक्स में बांटा जाता है। इनमें पहली है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। इसे आप दूसरी भाषा में आधिकारिक कूटनीति भी कह सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से सरकारी स्तर की बातचीत होती है। अब अगर ये बैठक आधिकारिक है तो स्थिर इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो आपको बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या आधिकारिक राजनयिक हिस्सा लेते हैं। अगर बात करें मौजूदा समय की, तो भारत पाक के बीच इस समय यह ट्रैक पूरी तरह से बंद है, क्योंकि पाकिस्तानी नेता लगातार भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। इसके साथ ही साथ अब अन्य ट्रैक्स को भी लगे हाथ समझ लेते हैं। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी यानी अर्ध आधिकारिक कूटनीति असल में आधिकारिक और अनौपचारिक का मिश्रण है। इसमें मौजूदा सरकारी अधिकारी बिना किसी आधिकारिक प्रोटोकॉल के व्यक्तिगत क्षमता में और दोनों देशों के पूर्व राजनयिक या थिंक टैंक एक साथ बैठते हैं। फिलहाल वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, लगे हाथ इससे भी समझ लेते हैं। असल में हाल ही में लंदन और मस्कट में हुई बैठकें इसी श्रेणी में थी, जहां पर्दे के पीछे रहकर सरकार के रुख को टटोला गया। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी यानी गैर सरकारी बैक चैनल वार्ता, ये पूरी तरह से अनौपचारिक और गुप्त बातचीत होती है, जिसमें सरकारें सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, लेकिन उन्हें इसकी पूरी जानकारी होती है। इसमें रिटायर्ड एम्बेसडर, रिटायर्ड सेनाध्यक्ष, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। अब चूंकि ये मीडिया की नज़रों से दूर होती है, इसलिए इसमें दोनों पक्ष बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपनी रेड लाइंस, आखिरी सीमा और चिंताओं को खुलकर सामने रख पाते हैं। हालिया थाईलैंड और दोहा बैठकें इसी का हिस्सा थी और आखिरी कड़ी है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, यानी पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट। इसे जनता से जनता का जुड़ाव या सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं। इसमें कलाकार, खिलाड़ी, पत्रकार, कारोबारी, NGO और आम नागरिक शामिल होते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी, फिल्मों या संगीतकारों का आदान प्रदान और अमन की आशा जैसे कैंपेन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी वर्तमान स्थिति ये है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव के चलते वीजा पाबंदियां हैं और कलाकार और क्रिकेटर मैचों पर भी कड़ा विरोध देखा जा रहा है, जिससे ये ट्रैक भी अब बेहद कमजोर है। बहनों भाइयों, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया और हमारा पड़ोसी दुबला हुआ जा रहा है। उसका हाजमा खराब हो गया है। अब वह दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जा जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। भारत ने गड़बड़ कर दिया। क्या अपराध कर दिया हम लोग? और रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं, अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हटो हटो, जाओ भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही टीवी स्टूडियो और रैलियों में तल्खी दिख रही हो, लेकिन दोनों ही देश परमाणु शक्ति से संपन्न है। इसलिए किसी बड़े संकट को टालने और एक दूसरे के अगले कदम को समझने के लिए ट्रैक 2 की ये बैक चैनल कूटनीति इस समय दोनों देशों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।